Hello everyone. We were doing our first chapter that is known as the salient feature of Indian society and diversity of India. There we are covering the PYQs. हम काफ़ी छोटे छोटे पोर्शंस में लेके चल रहे थे ताकि हम अपने ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, इसे ज़्यादा ओपन अप कर सकें, एनालाइज करें किस तरीके से हम लिंक कर सकते चीज़ों को. सो लेट्स स्टार्ट. PYQ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, क्या इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है. तो इसका आंसर हम लिखेंगे किस तरीके से कि इंडिया हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ कल्चरल फाउंडेशन ऑफ साउथ एशिया रीजन सिंस टाइम इमेमोरियल. इसका मतलब हुआ कि इंडिया हमेशा से साउथ एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर रहा. ठीक है. बाकी कंट्री ने यहीं से बहुत कुछ लिया है. तो इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए कल्चरल फाउंडेशन. ये कल्चरल फाउंडेशन साउथ एशिया का सबसे कल्चरल फाउंडेशन बेस कौन रहा है पुराने वक्त से, वो इंडिया रहा है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, आज ये नेपाल में, इंडोनेशिया में या थाईलैंड में फेमस है. ये कहाँ से लिए गए हैं? इंडिया से लिए गए हैं. ठीक है. एंड विथ इट्स शेयर आइडेंटिटी ऑफ एन एक्सपैंडिंग बियॉन्ड इट्स बॉर्डर. तो इंडिया की पहचान जो है ना, सिर्फ उसके बॉर्डर तक नहीं है बल्कि बाकी देश भी फील करते हैं. ठीक है. उनका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है. तो विथ इट्स शेयर्ड आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी ऑफ एन एक्सपैंडिंग बियॉन्ड इट्स बॉर्डर. ठीक है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तीज, दिवाली, तो ये इक्वली सेलिब्रेट होता है आपको नेपाल में भी. तो ये बाउंड्री से बाहर भी है इसकी आइडेंटिटी. एंड द हिस्टोरिकल एंड अ कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया इज़ अ डीप रूटेड. ठीक है. पड़ोसी देशों में साथ बहुत पुराने स्ट्रॉन्ग रिश्ता है इनका. जैसे आपको मैं बता सकती हूँ, विच गिव इट्स अ कॉमन आइडेंटिटी एज अ सब कॉन्टिनेंट. कैसे है? जैसे बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया से ही गया है श्रीलंका में. अशोक ने भेजा था अपने बेटे के द्वारा. म्यांमार, तिब्बत में जो फैला है बुद्धिज़्म कहाँ से शुरू हुआ था? हमारे इंडिया से हुआ था. वैष्णविज़्म जो आज कंबोडिया में फेमस है, एंगकोर वॉट में. ठीक है. जो तक फैला है ये भी कहाँ से गया है? इंडिया से गया है. तो अब हम देखते हैं कि कैसे गया है, हाउ एंड वाई इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट. तो सबसे पहले पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल. शेयर्ड एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल टाइज. ठीक है. कैसे? नॉर्थ ईस्ट म्यांमार, जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जिस तरीके से फील करते हैं, मतलब जो वो उनका एथनिक है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस है, वो म्यांमार से काफ़ी सिमिलर है. तो हम शेयर कर रहे हैं ये चीज़, एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कल्चर टाइज अपने दूसरों देशों से भी. ब्रह्मी स्क्रिप्ट आपको कहाँ से ली गई है? इंडिया से ली गई है, जो आज पाकिस्तान में भी यूज़ की जाती है ये चीज़. ठीक है. बुद्धिज़्म, वैष्णविज़्म का मैंने अभी एग्जांपल समझाया कि बुद्धिज़्म जो श्रीलंका में फैला है वो इंडिया से ही शेयर हुआ है. वैष्णविज़्म जो आज कंबोडिया में है वो इंडिया से ही फैला है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं आपको फॉर एग्जांपल ये कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस, रिलीजन, ट्रेडिशन. एग्जांपल बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू. ठीक है. ये कह रहा है कि यहाँ एक जगह पे हज़ारों तरह के लोग, मतलब हज़ारों तरह के लोग हैं. उनके कल्चर अलग है, उनकी बोली अलग है, उनका धर्म अलग, उनका रीति रिवाज सब एक साथ रहता है. ठीक है. जैसे आप देख लो, बुद्धिस्ट भी है यहाँ, जैन भी है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं. ठीक है. तो ये सब सेम ही सिटी में सब लोग हैं. जैसे वाराणसी जैसे शहर है, तो यहाँ सब लोग सब मिलेंगे आपको. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं आपको जोग्राफिकल पॉइंट से. देखिए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है. तो डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल पैटर्न. ठीक है. मतलब इंडिया में बहुत तरह का तो इनका एग्रीकल्चर पैटर्न है. ठीक है. या बहुत सारे ऐसे रीजन है जो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है. जैसे आप मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब गेहूं के लिए है, असम टी के लिए है, राजस्थान बाजरा के लिए. तो दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन. तो वी हैव अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक पैटर्न.
ठीक है। आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि मौसम के पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है रीजन में, ठीक है। इसलिए अगर एक जगह फ्लड है तो दूसरी जगह भी रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानसून देखते हैं, तो मानसून में इंडिया और नेपाल और म्यांमार में मानसून एक साथ आता है, तो वी शेयर द सेम ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेटिक पैटर्न, ठीक है। अगर एक जगह फ़ायदा हुआ तो दूसरी जगह भी फ़ायदा होगा, एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह भी नुकसान होगा। हमारा डिस्टिंक्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है। हमारे देश में रेगिस्तान भी है, हमारे देश में प्लेन भी है, हमारे देश में प्लेट्यू भी है, हमारे देश में स्नो माउंटेन भी है, ठीक है। एक ही कंट्री में सब कुछ मिलता है, ठीक है। आप डेजर्ट देख लेंगे, राजस्थान में थार डेजर्ट, हिमालय में देख लेंगे स्नो माउंटेन, प्लेट्यू देख लेंगे वेस्टर्न घाट, बीचेस देख लेंगे आप गोवा, ठीक है, समुद्र। तो ये सारी चीज़ें, और हमारा जो देश है ना वो गोंडवाना लैंड टेक्टोनिक प्लेट का पार्ट है, ठीक है। ये भी एक इंडिया का कभी ना कभी गोंडवाना नाम का सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। गोंडवाना का सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। इसलिए यहाँ का जो रॉक ऑफ फॉसिल है ना वो अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से भी मैच करता है, रॉक एंड फॉसिल। एग्जाम्पल आप ले लो, आप मैग्नेटिक रॉक जो नागपुर रीजन में है, दिस इज ऑल्सो मैचेस विद द मदागास्कर। एक और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल एग्जांपल है, शेयर्ड हिस्ट्री शेयर किया, जैसे अशोका ने, अकबर ने, ब्रिटिश ने। ये तो सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि इंडिया के बाहर तक भी इन्होंने अपनी डायनेस्टी फैला रखी थी। तो वी आर शेयरिंग हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर, ठीक है। तो हमने अपने डिस्टिंक्ट अलग अलग कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। जैसे हमारी जो खाना, लैंग्वेज, पहनावा, ये जो भी चीज़ है ये भी एक दूसरे में शेयर होती है, दूसरे स्टेट तक फैलती है। बर्थ प्लेस ऑफ मेजर सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी कहाँ, वो हमारे देश में शुरू हुई है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो कि अब पाकिस्तान में है, बट इसका रूट कहाँ से कनेक्टेड है, इंडिया से। सो दिस कैन बी द रीज़न फॉर द सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट आते हैं आपको डेमोग्राफिक इकोनॉमी रीज़न, कंसिस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन विथ ड्राइव इकोनॉमी। हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वो आज इकोनॉमी ड्राइव कर रही है। कंसिस्टेंट पॉपुलेशन विच ड्राइव इकोनॉमी, ठीक है। हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग हैं तो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और लेबर भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इकोनॉमी काफ़ी फास्ट ग्रो करती है, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं यूपी एंड बिहार, मोर पॉपुलेशन, ये पूरी दुनिया में माइग्रेट होते हैं यहाँ से एज एन चीप लेबर, रैपिडली ग्रोइंग और इमर्जिंग मेजर ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो इंडिया और उसके नेबर की इकॉनमी तेज़ बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि अब ये रीजन है ना दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट जैसा बन गया। आप देख लो कि इंडिया ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और बांग्लादेश जो है वो गारमेंट एक्सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। वो 2nd बिगेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट में आता है, ठीक है। आप एक और एग्जांपल दे सकते हो पॉलिटिकली, कंटिन्यूटी इन अ पॉलिटिकल ट्रेडिशन, एग्जांपल रिपब्लिक। हम अपने रिपब्लिक जो हमारे एंशियंट टाइम में चल रहा था वैशाली से शुरू हुआ था, ठीक है। वो जी की कैपिटल थी वैशाली, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुआ था जिस चीज़ को हमने आज तक कंटिन्यू कर रखा है, शेयर्ड वैल्यू, डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये चीज़ हमारे प्रेम्बल में भी मेंशन है और हमारे ड्यूटीज़ भी है। तो इन सब देशों में कहीं ना कहीं हमारी कॉमन वैल्यूज़ भी है, जैसे इलेक्शन सिस्टम हो गया, यूनिटी हो डिस्पाइट डाइवर्सिटी, अपनी बॉर्डर की इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करो। तो इंडिया या नेपाल, इसमें देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, पीएम, टेरिटोरियल यूनिटी, ये सब सिमिलरली मैच करती है, ठीक है। तो the shared identity of India as a subcontinent with rich cultural diversity and a historical heritage enhances its soft power। ये आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको। इसका मतलब हुआ कि इतना डाइवर्सिटी और हिस्ट्री है, इसलिए बिना फोर्स के भी इंडिया दुनिया में ऑटोमेटिकली इज्जत पाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख लो योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, इंडियन फूड, तो ये सब इंडिया की एक सॉफ्ट पावर में आती है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। द शेयर्ड आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट विथ रिच कल्चर डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज इनहेंस बढ़ाती इसकी सॉफ्ट पावर, ठीक है।